बहुत समय पहले की बात है, जब वृंदावन की पवित्र भूमि पर हर ओर भक्ति और प्रेम की लहरें बहती थीं। वहां की हवा में एक अलग ही मिठास थी, जैसे हर कण में भगवान का वास हो। उसी दिव्य वातावरण में एक अद्भुत घटना घटी, जिसने इस धरती को और भी पवित्र बना दिया। बरसाना गांव में, जो कि वृंदावन के पास ही स्थित था, एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उनके पिता थे वृषभानु और माता थीं कीर्ति। इस बालिका का नाम रखा गया राधा। कोई नहीं जानता था कि यह बालिका केवल एक इंसान नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम की शक्ति का अवतार है। राधा के जन्म के समय एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने जन्म लेते ही अपनी आंखें नहीं खोलीं। माता पिता बहुत चिंतित हुए, लेकिन किसी को इसका कारण समझ नहीं आया। समय बीतता गया, लेकिन राधा की आंखें बंद ही रहीं। एक दिन जब श्री कृष्ण को उनके पास लाया गया, तब जैसे ही कृष्ण ने राधा को स्पर्श किया, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह संकेत था कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए ही है और उनका अस्तित्व कृष्ण से अलग नहीं है। धीरे धीरे राधा बड़ी होने लगी। उनकी सुंदरता, सरलता और मधुर स्वभाव से पूरा गांव प्रभावित था। वे जब भी चलती तो लगता जैसे कोई देवी धरती पर विचरण कर रही हो। लेकिन राधा के हृदय में एक ही नाम बसा था, कृष्ण। बचपन से ही उनका मन कृष्ण के प्रति आकर्षित था। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आती। उनकी बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि केवल राधा ही नहीं, बल्कि पूरे वृंदावन के लोग उस संगीत में खो जाते थे। राधा और कृष्ण का प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया। वे साथ खेलते, यमुना के किनारे बैठते और गोपियों के साथ मिलकर रास रचाते। लेकिन उनका प्रेम किसी साधारण प्रेम जैसा नहीं था। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। राधा के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे और कृष्ण के लिए राधा उनका सबसे प्रिय रूप थी। राधा का जीवन पूरी तरह से कृष्ण के नाम समर्पित था। वे हर पल कृष्ण का ध्यान करती थीं। जब कृष्ण कहीं दूर होते तो राधा का मन बेचैन हो जाता। उनकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उनके प्रेम में कभी कमी नहीं आई। वे जानती थीं कि सच्चा प्रेम दूरी से कम नहीं होता, बल्कि और भी मजबूत हो जाता है। एक समय ऐसा आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। यह समय राधा के जीवन का सबसे कठिन समय था। जब उन्हें यह पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं, तो उनका हृदय जैसे टूट गया। लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने दिया। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थी नहीं था। वे जानती थीं कि कृष्ण का जाना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे पहले जैसी हंसी खुशी में नहीं रहीं, लेकिन उनके भीतर का प्रेम और भी गहरा हो गया। अब उनका हर सांस, हर विचार केवल कृष्ण के लिए था। वे हर समय उनका नाम जपती और उनकी याद में खोई रहती। उनका यह विरह ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। विरह के इस समय में भी राधा ने अपने प्रेम को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने दुहक को भक्ति में बदल दिया। वे हर दिन यमुना किनारे बैठकर कृष्ण का ध्यान करतीं और उनकी बांसुरी की धुन को अपने मन में महसूस करतीं। यह विरह ही उन्हें और भी महान बना रहा था। लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए। उनका मिलन शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से था। राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ लिया जाता है, राधे कृष्ण। यह इस बात का प्रमाण है कि उनका प्रेम अमर है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। समय बीतता गया, लेकिन राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भक्ति में समर्पित कर दिया।
वे अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की प्रतीक बन गईं। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा और प्रेम जाग उठता है। राधा रानी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यह प्रेम पाने का नहीं, बल्कि देने का नाम है। यह प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास पर आधारित होता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल उन्हें अपना सब कुछ मान लिया। आज भी जब कोई सच्चे मन से भगवान को याद करता है, तो उसमें राधा का अंश होता है। राधा केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है, एक अवस्था है, जहां इंसान खुद को भूलकर केवल भगवान में खो जाता है। यही राधा रानी की सच्ची पहचान है। कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है, तो वह राधा के मार्ग पर चल रहा होता है। राधा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में होती है। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर किसी और के लिए जीते हैं, तभी हम सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। राधा और कृष्ण की यह कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति हमें भगवान के करीब ले जाती है। और इसी तरह राधा रानी की यह अमर कहानी सदियों से लोगों के दिलों में जीवित है, और हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है, और हर दिल में अपनी जगह बना लेता है।